हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स में। विजय भव सीरीज चल रही है और इसमें हम पेट का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका एग्जाम भी आने वाला है, बहुत जल्द हम लेकर के आने वाले हैं आपके लिए फुल लेंथ टेस्ट। उसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा और जुड़िएगा हमारे साथ। यहाँ पर शेड्यूल दिया हुआ है, मॉर्निंग 7 से आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं हम रात के 9 बजे तक। जो आपकी प्रायोरिटी है उसके हिसाब से आप अपने वीडियोस देख सकते हैं और ज़रूर से शेयर कर दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए अगर आपको पसंद आता है। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा सो दैट आपको हमारी डे टू डे की अपडेट्स मिलती रहें। यहाँ पर हमारे पास 2 रेविंग्स और काबिल नाम के ऐप दिए हुए हैं, जिनमें से कोई एक ओनली वन आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। कहाँ से मिलेगा? आपको गूगल प्ले स्टोर से मिलेगा, जहाँ से आप सारे के सारे ऐप्स अपने इंस्टॉल करते हो अपने फ़ोन में, फिर हटा भी देते हो कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आकर के आपको कोर्सेज परचेज करने हैं और क्विजेस अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कोर्सेज में हमारा पहला जो कोर्स है वो 199 रुपीज़ में लूसेंट सॉल्यूशन है, जिससे बहुत सारी एक्सरसाइज कराई गई। आपको खुद पता है कि लूसेंट की बुक में कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज दी रहती है और लूसेंट को कहा जाता है कि मतलब बेसिक सी बुक है जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए फ्रूटफुल हो सकती है। ये कोर्स जो है वो हिंदी में रहने वाला है। मैक्सिमम सब्जेक्ट की आपको लूसेंट का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। ये 6 मंथ के लिए आपके पास अवेलेबल रहेगा सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में, जिसमें आप पिज़्ज़ा कोल्ड ड्रिंक खा लेते हो। ठीक है, बात करते हैं दूसरे कोर्स की। तो ये दूसरा कोर्स भी ज़्यादा महंगा नहीं है, अफोर्डेबल प्राइसेस हैं। 6 महीने के लिए आपके पास ये मौजूद रहेगा, जिसमें 600 रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे। साथ में एक जो बहुत खास चीज़ मिल रही है वो है इंडिविजुअल मेंटोरशिप। अगर आप चाहते हैं पूछना या फिर अगर आप हमारा ये कोर्स परचेज करते हैं और आपको किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई इशू आ रहा है कि ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा, अभी इसमें ये इशू हो रहा है, कौन सा बुक यूज़ करें, क्या यूज़ करें, तो आप इंडिविजुअल मेंटोरशिप भी आपके लिए है हमारे पास ये प्रोग्राम। और सेम चीज़ हमारे पास 1 ईयर के लिए मौजूद है डिफरेंट प्राइस रेट्स में। तो वो भी आप चाहें अगर इंटरेस्टेड हैं तो परचेज कर सकते हैं। प्रॉफिट क्या होगा आपको कि आप क्या करोगे, इन वीडियोज़ को कितनी भी बार देख सकते हो इस 1 साल में। आपका एग्जाम मान लो अगले साल है तो आप अभी से इसको परचेज करके रख सकते हो। टारगेट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा प्रेसिडेंट का 5वां और आखिरी पार्ट है फाइनली। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बचे हुए क्वेश्चंस देख लेंगे फटाफट से जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला सवाल कह रहा है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद के सदनों को संदेश भेजना और क्षमादान करना। राइट आंसर, संसद के सदनों को संदेश भेजना इज नॉट द ड्यूटी और क्या कहते हैं कि यहाँ पर शक्ति इज नॉट द पावर ऑफ किसका, प्रेसिडेंट का। याद रखने वाली बात है। बाकी ये सब तो हम जानते हैं, हमने कल वाले लेक्चर में देखा भी था, तो सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, भाई कितना पुराना क्वेश्चन हो गया ना, कौन कौन भाग लेता है? तो हम सीधा आंसर देखेंगे, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड, और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो विधानसभा जो कौन है, डीपी, दिल्ली और पुदुचेरी, इनके पास विधानसभाएं हैं और इन पे जो लोग हैं वो भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। अगला सवाल, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है कब? प्रधानमंत्री की सलाह, जब प्रधानमंत्री कहते हैं लोकसभा को डिसॉल्व कर दो वो डिसॉल्व कर देंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, लोकसभा के अनुमोदन पर, राज्यसभा के अनुमोदन पर। तो सिर्फ और सिर्फ अगर ये कोई काम करते हैं तो वो प्रधानमंत्री के कहने पर ही करते हैं। तो प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे। अगला सवाल, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है कौन? राष्ट्रपति। जाहिर सी बात है, भारत का पहला नागरिक है तो सारी शक्तियां इसके पास है। तो युद्ध की घोषणा करनी हो या शांति का फैसला करना हो तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला सवाल, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? कितनी भी बार, ठीक है, कई बार। यहाँ पर कुछ डिसाइड नहीं किया गया है कि 1 बार, 2 बार या कई बार। तो आंसर क्या हो जाएगा? जितनी बार बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार रहे थे। ठीक है, अगला सवाल, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र को 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ठीक है, तो भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति कौन रहे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही। फिर उसके बाद आपकी कौन आए? 13वें आए, 14वें आए और इस बार कौन सी हैं? 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? राज्यसभा भाग लेती है, लोकसभा भाग लेती है, विधानसभा भाग लेती है, लेकिन मैंने आपको बताया था विधान परिषद भाग नहीं लेती, क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। 6 राज्यों में। पिछली बार मैंने आपको गिना भी दिए थे, इस बार आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे।
अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक चार्ट देखना पड़ेगा और उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, समझ जाएंगे या याद कर लेंगे। पहले रेड्डी जी आए थे, फिर ज्ञानी जैल सिंह आए थे, फिर वेंकटरमन आए थे और फिर दयाल शर्मा आए थे। तो आप इनको बिल्कुल सीक्वेंस में याद करना चाहते हैं तो एक चार्ट आपको प्रिपेयर कर लेना होगा कि पहले कौन रहे, फिर राजेंद्र प्रसाद के बाद कौन आए, फिर कौन आए, फिर कौन आए। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा दे और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति को भेज दे तो फिर राष्ट्रपति विधेयक को क्या करेगा। ये सेम क्वेश्चन है, पिछली बार भी हमने देखा था। पुनः नहीं लौटाएगा, पुनः स्पष्टीकरण की भी मांग नहीं करेगा, अनुमति दे देगा। सुप्रीम कोर्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है बीच में घुसने का, तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अध्यादेश जारी करने का अधिकार विधायी शक्ति है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है, कैसे चुना जाता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा। विधान मंडल कह दिया तो दोनों आ गए, परिषद भी आ गए और सभा भी आ गए। संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, ये वाला। क्यों, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बता दिया निर्वाचित सदस्य और यहाँ पर तो सेम चीज लिखी है लेकिन इन्होंने निर्वाचित शब्द नहीं लगाया, तो इसमें तो सारे काउंट हो गए। उन्होंने निर्वाचित भी काउंट कर लिया और जो नॉमिनेटेड थे उनको भी काउंट कर लिया, इसलिए सी नहीं होगा, डी होगा। अगला सवाल, भारतीय गणतंत्र को वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव कहता रहा। तो ये तो क्वेश्चन है, याद कर लो इसको ऐसे। डॉक्टर राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन जो है वो सभी धर्म एक समान है ऐसा कहते थे। अगला सवाल है, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं क्योंकि ये संविधान के को वायलेट ना करने की शपथ खाते हैं। बाकी सब लोग अपने पद की शपथ खाते हैं कि मेरे पास जो पद आया है मैं उसका अच्छे से कर्तव्य करूंगा, निभाऊंगा और अपने पद की मान रखूंगा, ओथ ऑफ सीक्रेसी भी लेते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये शपथ खाते हैं मैं कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा, ना होने दूंगा जिससे संविधान का वायलेशन हो। यानी कि मैं कोई ऐसा नियम नहीं पास कर दूंगा जिससे संविधान वायलेट हो जाए। क्यों, क्योंकि भैया नियम तो इन्हीं के साइन से बनने हैं ना, तो ये कोई भी ऐसा नियम नहीं पास कर देंगे जिससे संविधान वायलेट हो जाए। याद रखना, संविधान के संरक्षण या संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति। अगला सवाल, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, कैसे। निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा या संसद द्वारा। तो भारत की जो उस टाइम संविधान सभा थी उसी ने चुना था राजेंद्र प्रसाद को, उनका पूरी जनता का, पूरे देश का पहला राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट है वो अपना त्याग पत्र वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को अपना त्याग पत्र देते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति सही जवाब हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष। अगेन अगला सवाल, भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि सभी संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों में से प्रत्येक का एक मत है। यानी कि जितने सांसद हैं और जितने विधायक हैं जो निर्वाचित हैं उन सब का एक मत दिया गया है उसको, यानी कि सबकी कंसेंट से उसको राष्ट्रपति बनाया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कहा गया है कि 25 लोग इनके फेवर में है। जो अदर एक देखो, हमारे यहाँ दो तरह के इलेक्शन होते हैं, एक तो ये जो यहाँ पे लिखा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला, और दूसरा वो होता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो जीत गया, ठीक। यानी कि मान लो 100 लोग वोट कर रहे हैं, 100 लोग वोट कर रहे हैं और एक को वोट मिलते हैं 49 और एक को मिलते हैं 51, ठीक है। ये मान लो x है और ये y है और x को मिले 51 वोट और इसको मिले 49 वोट, तो ये विनर हो गया। एक तो ये प्रोसेस होता है और दूसरा क्या होता है, ये वाला होता है। इसका ये मतलब है कि मान लो टोटल सांसद दोनों राज्यों के जो निर्वाचित हैं
और आपके जो आपके नेक्स्ट है विधानसभा के, सब मिलाकर के यहाँ 400 लोग हैं। अब ये 400 लोग सब लोग एक एक मत दे रहे हैं जितने कैंडिडेट खड़े हैं उनको। इस वजह से इसका ये मतलब होता है कि सभी संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभाओं में से प्रत्येक का मत है, प्रत्येक का मत है, लेकिन वो मत जो होते हैं वो नंबर वाइज होते हैं। कैसे? मान लो यहाँ पे 3 लोग इलेक्शन के लिए खड़े हैं जिनका नाम है P, Q, R, 4 लोग हैं S, और यहाँ पर कुछ सांसद बैठे हैं। कौन कौन है? X, Y, Z, J, K, L। अब X ये कहता है कि सबसे पहला मेरा मन है कि Q बने, अगर Q ना बने तो फिर P बने, अगर P ना बने तो फिर R बने, अगर R भी ना बने तो फिर S बने। सेम इसी तरह से Y ने वोट की है। Y ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले तो S बने, और S ना बने तो फिर R बने, R ना बने तो P बने, P ना बने तो Q बने। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? सबको वोट दे रहे हैं, लेकिन प्रेफरेंस दे रहे हैं कि अगर ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ये सबको वोट। तो यहाँ पर सबको मौका मिल रहा है, तो इसीलिए कहा गया प्रत्येक का एक मत है। होप सो कि समझ में आ गया होगा, बाकी इतना ज़रूरत नहीं है, इतने में ही आपका पेपर निकल जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? सिर्फ लोकसभा को है, सर्वोच्च न्यायालय को है, संसद के दोनों सदनों को, या फिर प्रधानमंत्री को? सी सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा में भी लाया जा सकता है महाभियोग का बिल, और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अगला सवाल और आखिरी सवाल, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? भैया 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो अलग अलग फील्ड से होते हैं, आर्ट, कल्चर और इन सब चीज़ों से होते हैं। तो फेमस जो लोग होते हैं उनको क्या कराता है? मनोनीत किया जाता है। तो ये जो है आपका टॉपिक था, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, होलिस्टिक वे में कवर हो चुका है। शायद ही कोई क्वेश्चन या फिर शायद ही कोई टॉपिक रह गया हो प्रेसिडेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 पार्ट देख लीजिएगा, रिपीट करके देख लीजिएगा, 110% आपको क्वेश्चन जो है इन्हीं से मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।